प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मानव के क्रमिक विकास की कहानी अर्थात मानव का विकास किस रूप में हुआ, उसके संदर्भ में हम लोग प्रारंभिक जानकारी संक्षिप्त में करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम मानव का पूर्वज बंदर है। और अभी जो हम लोग मानव है वह होमो सेपियंस यानी चिंतनशील मानव, ज्ञानी मानव हम लोग की श्रेणी में, ज्ञानी मानव की श्रेणी में होमो सेपियंस की श्रेणी में आते हैं। लेकिन होमो सेपियंस से पहले जो मानव थे उसे आदि मानव कहा जाता था। और ये आदि मानव पहाड़ की कंदराओं में रहा करते थे। न तो वे किसी तरह के वस्त्र, न तो किसी तरह के अत्याधुनिक औजार का उपयोग करते थे, बल्कि पहाड़ की कंदराओं में रहा करते थे, नग्न रहा करते थे तथा कंदमूल फल से अपना जीवन बसर करते थे। साथ ही जंगली जानवरों का शिकार करते हुए, जंगली जानवरों का बेढंगे पत्थर से निर्मित हथियारों से वे शिकार करते और उसे अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते थे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों कालों में लोग पत्थर के हथियार का उपयोग करते थे बेढंगे। पूरा पाषाण काल में लोग बेढंगे पत्थर के हथियार से जंगली जानवरों का किसी तरह शिकार करके उसे कच्चे खाते थे। बाद में हम लोग पाते हैं कि मध्य पाषाण काल में लोगों ने आग का आविष्कार खोज किया। आग के आविष्कार होने से अब वे जंगली जानवरों के मांसों को पकाकर खाने लगे। फिर क्रमिक विकास हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में लोगों ने खेती करना सीखा, अस्थायी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। होमो सेपियंस जो आज के हम लोग मानव हैं, चिंतनशील मानव हैं, ज्ञानी मानव है, उससे पहले आदि मानव किस दौर में था, किस परिस्थिति में था, उसके संदर्भ में हम लोग आज विशेषकर एशिया और अफ्रीका में पाई जाने वाली स्तनधारी प्राणियों में प्राइमेट नामक श्रेणी का जो उद्भव हुआ, जो लगभग 240 लाख साल पहले की ये प्राइमेट समूह है, उपसमूह है, जिसे होमिनाइड्स कहते हैं। और इस उपसमूह में वानर अर्थात लंगूर या एप शामिल थे। और फिर समय बदलता गया। बाद में लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला। ये होमिनिड प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल है। उनके शरीर पर बाल होते थे। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में वह पलता था। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए मेमरी ग्लैंड या दुग्ध ग्रंथियाँ हुआ करती थी। और प्राइमेट प्राणियों के दांत अलग अलग किस्मों के होते थे। ये प्राइमेट उपसमूह के लक्षण हैं।
होमिनिड वर्ग होमिनाइड्स उपसमूह से विकसित हुए हैं, जिनमें कई समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी दिखाई दिए जाते थे। होमिनाइड्स का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए थे, यानी 4 पैरों वाले थे और चारों पैरों के बल पर चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला जो भाग होता था, अगले दोनों पैर लचकदार होते थे, जबकि इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल पर चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे। और जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के लोग ऐसे ही, आदि मानव ऐसे ही थे, और ये लोग पत्थर के औजार से भी इस्तेमाल करते थे। तो बच्चों, आज हम लोग मानव की क्रमिक विकास, मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का पूर्वज बंदर से कैसे हम लोग एक चिंतनशील मानव या होमो सेपियंस बने, उसके संदर्भ में प्रारंभिक विशेषकर प्राइमेट उपसमूह होमिनिड के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।